हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। उसका अगला पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? आप लॉकडाउन में अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। आप अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले वीडियो जरूर देख लें राजस्थान मेले और त्योहार के, क्योंकि उसी को रेफरेंस मानकर आगे समझाया जाएगा। उन वीडियो को रेफरेंस मान के आगे समझाया जाएगा। आगे पहले क्या था, कोई मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी, कहानी के माध्यम से, कि ये कोई लड़की है, वो शादी करना चाहती है, उससे पढ़ा तो नहीं जाता, लेकिन वो उपवास रखती है, कितने कितने प्रयत्न करती है, फिर वो कहां तक पहुंच जाती है। भाद्रपद तक हमने पढ़ लिया था। किस तक पढ़ लिया था? भाद्रपद तक। भाद्रपद के बाद आसोज के त्योहार हमने पढ़ लिए थे 10 की ट्रिक से, क्योंकि आसोज कब आता है? अक्टूबर में। 10 से एक तो शरद आया था, शरद पूर्णिमा आई थी, शरदीय नवरात्र आए थे, दुर्गाष्टमी और विजयदशमी ये पढ़ लिए थे। उसके बाद आज पढ़ते हैं कार्तिक। अब समझना, कार्तिक मास के त्योहार आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे? कार्तिक मास के त्योहार किसके त्योहार? अब लड़की क्या सोचती है, यार मैं इतना प्रयत्न कर रही हूँ, इतना बार बार प्रयत्न कर रही हूँ, कहीं लड़का बीच में लुढ़क न जाए, कहीं लड़का बीच, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि उससे मेरी शादी हो जाए। किससे? किसी भी लड़के की वो चाह रही है, कहीं लड़का बीच में लुढ़क न जाए। इसके लिए मैं कौन सा व्रत रखती है? वो करवा चौथ। कौन सा व्रत रखती है? करवा चौथ। ऐसे याद नहीं रहे, करवा चौथ याद करने का एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको। याद होगी कि कार्तिक मास की अमावस्या को, ये तो आपको याद होगा कम से कम, कार्तिक मास की अमावस्या को क्या बनाई जाती है? अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है। अब याद रहे, किसी को ये डाउट होगा कि करवा चौथ दीपावली से पहले आता है बाद में? दीपावली पे जब छुट्टी हुए होंगे आप, तो घर पे करवा मिलते होंगे, करवा खाने के लिए। मुझे तो हर बार मिलते थे भाई, घर पे मिलते थे करवा। तो मेरे को इतना याद है कि दीपावली से क्या आएगा पहले, और माउस आ रही है, माउस आ रही है, तो माउस कौन से में आती है? कृष्ण पक्ष में। किस में आती है? काला पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। अब कार्तिक मास की ये तो हो गई अमावस्या। अमावस्या से पहले एक दिन पहले आप बनाते हो छोटी दीपावली। क्या बनाते हो? छोटी दीपावली। छोटी दीपावली याद रह जाएगा। अब छोटी दीपावली को रूप चौदस भी बोलते हैं, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? रूप चौदस। इससे एक दिन पहले क्या बनाते हैं? धनतेरस। किसकी पूजा करते हैं? धन की पूजा। वापस वहां से स्टार्ट करता हूं। कार्तिक मास को क्या था? अब लड़की सोचे कि मैं तो प्रयत्न कर रही हूं, बीच में टपक न जाए, बीच में टपक न जाए। इसके लिए वो कौन सा व्रत करती है? कृष्ण चतुर्थी को आएगा। कौन सी को? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, करवा चौथ। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कि कहीं मैं तो प्रयत्न कर रही हूँ, बीच में टपक जाए, उसकी लंबी उम्र तो कम से कम मेरे से शादी तो हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। पति की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करती है? करवा चौथ। करवा चौथ के बाद धनतेरस। तेरस से आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी तिथि को आएगा? कृष्ण तेरस को आएगा, कृष्ण तेरस को। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? धन की व यमराज की। दिन यमराज की पूजा की जाती है। और आपने देखा होगा इस दिन बर्तन खरीदना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। बर्तन खरीद ले आओ। अब लड़की बर्तन खरीद ले आओगी, पहले करवा चौथ रखे, बी के बाद में बर्तन खरीद ले आओगी, शुभ माने जाए कि तो शादी हो ही जाए। बी के बाद में रूप चौदस कब आएगी? कार्तिक में आएगी। कार्तिक कृष्ण चौदस को आएगी, जिसको आप छोटी दीपावली बोलते हो। क्या बोलते हो? छोटी दीपावली। अब कार्तिक मास को दीपावली आती है। अब दीपावली तो आपको याद रहेगी, एक तो हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, ये याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। दूसरा, इस दिन अब लड़की बर्तन खरीद ली, बर्तन खरीदने के बाद किसकी पूजा करती है? लक्ष्मी बच गई थी, उसकी पूजा करके देख लेता हूं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
अब एक चीज कई बार आती है, लक्ष्मी की जो पाने चिपकाते हैं ना, पाने या लक्ष्मी की जो एक लाते हैं बाहर से खरीद के पाने जिसपे लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, वो पाने सांगानेर के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? सांगानेर के प्रसिद्ध है। ये भी पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मी जी के पाने कहाँ के प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कहाँ के प्रसिद्ध है, जिसमें लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर के। एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है वैश्य समाज इस दिन अपनी बही खाता चेंज करते हैं। समझना, मैंने व्यापारी लोगों के लिए बताया था रामनवमी। व्यापारी लोग कौन से दिन को बही खाता चेंज करते हैं? रामनवमी को व्यापारी लोग। जबकि वैश्य समाज के लोग किस दिन चेंज करते हैं? दीपावली के दिन। इसी दिन विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन होती है और इसी दिन हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ये आपको याद रखना है। अब लड़की ने करवा चौथ रख लिया, धन की पूजा कर ली, बर्तन खरीद लिए, बर्तन खरीदने के बाद किसकी पूजा कर ली? लक्ष्मी की पूजा कर ली। लक्ष्मी की पूजा करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद सोचे कि अब तो मैं पास में हूं, कभी ना कभी तो शादी हो ही जाएगी। अब वो क्या करती है? अब दीपावली के बाद देखा होगा दूसरे दिन क्या आता है? गोवर्धन। दूसरे दिन क्या आता है? गोवर्धन। गोबर की पूजा की जाती है। गोवर्धन, गोबर से बनी हुई। दीपावली के दूसरे दिन, अब माउस के दूसरे दिन क्या हो जाता है? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आ जाता है? शुक्ल एक का है। शुक्ल एक को बोलते हैं प्रतिपदा। शुक्ल प्रतिपदा को, शुक्ल प्रतिपदा को किसकी पूजा की जाती है? गोवर्धन की। गोवर्धन की पूजा की जाती है। अब लड़की किसकी पूजा करती है? गोवर्धन की पूजा करती है। गोवर्धन में एक चीज याद रखना है, नाथ द्वारा रास संबंध में। नाथ द्वारा, किसमें? नाथ द्वारा रास संबंध में मेला बढ़ता है। किसमें मेला बढ़ता है? अब सोचती है गोवर्धन की पूजा कर लूं, तो गोवर्धन की पूजा के बाद यार इतनी तपस्या कर ली, कहीं भाई बीच में टांग न डाले, कहीं भाई बीच में टांग न डाले, इसलिए किसकी पूजा करती है? वो भाई बयादूज बनाती हैं। और बयादूज पे क्या खाती है? मिठाई खाती, मीठा मुंडा करती है, मीठा मुंह करती है। बया का खुद का भी बयादूज। भाई इतनी तपस्या की है कि कहीं भाई मना कर दे तो भाई को मनाती है। किसको मनाती है? भाई। अब मीठा मुंडा हो गया, मीठा मुंह कर लिया, तो सोचा कि थोड़ा बहुत खारा मुंह भी हो जाए। क्या हो जाए? खारा मुंह। तो शुक्ल नवमी को, ध्यान से सुनना, शुक्ल नवमी को आंवले की पूजा करते हैं। आंवला खारा आता है ना, खट्टा, आंवला नवमी। अब यहां याद रखना, एक तो आंवला नवमी है, एक आंवला 11 है। आंवला 11 आगे फागुन में पढ़ेंगे, फागुन में, जिस महीने में होली आएगी। फागुन आ गई। इसके बाद जहां उसकी किस्मत चमकती है, अब समझना, जहां शुक्ल 11, कार्तिकी शुक्ल 11। आज साडू पढ़ाया था मैंने, आज साडू के घर जाके सो गया था, वहां देव सैनी 11 आई थी। क्या आई थी? देव सैनी 11। वहां जाकर वो सो गया था और बोला था कि आज से 4 महीने तक तुझे पूरी मन से तपस्या करनी है, व्रत करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 4 महीने बाद क्या आएंगे? मांगलिक अवसर। वो मांगलिक अवसर आते हैं इस दिन, देव उठनी 11 आती है। अब देव उठनी 11 को सपोज रोज की शादी हो जाती है। अब समझना, देव उठनी 11 आई। देव उठनी 11 पर क्या याद रखना है? एक तो देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक में। आषाढ़ से 4 महीने कर लेना, फिक्स। आषाढ़ से कितने महीने? 4 महीने। उसके बाद क्या आ जाएगी? देव उठनी 11। इस दिन क्या होता है? बोला जाता है कि भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे, वो जग जाते हैं और विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह कराते हैं। अब विवाह कैसे कराते हैं? विष्णु भगवान के लिए तो लेते हैं कदम के फूल, कदम, एक तरफ तो कदम के फूल, दूसरी तरफ मंजीरियां, दोनों का विवाह करवा देते हैं। तुलसी के लिए क्या लेते हैं? विष्णु भगवान की आराधना किससे करते हैं? कदम के फूल से। और तुलसी की आराधना किससे करते हैं? मंजीरियों से। दोनों की ये लेकर क्या करवा देते हैं? शादी। यही लड़की का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है।
लड़की का उद्देश्य कब पूरा होता है? कार्तिक में आते आते शुक्ल पक्ष की 11 को उसका उद्देश्य क्या होता था? पूरा। जहां इतनी मेहनत की तो उसकी क्या हो गई? शादी हो गई। अब देखना, शादी होने के बाद लड़की कहां जाती है? ससुराल। कि इतनी मेहनत की है, पहुंच गया देव विष्णु हो, याद रह जाएगा। विष्णु के लिए क्या लेते हैं? कदम के फूल। तुलसी के लिए क्या लेते हैं? मंजीरिया। ये तो रही कार्तिक। अब शादी होने के बाद पहले पहले कहां जाते हैं? अब गई ससुराल। अब सुनना कहानी और इंटरेस्टिंग। कहानी और इंटरेस्टिंग। शादी कब हो गई उसकी? शुक्ल यहां समझना, शुक्ल 11 को। शुक्ल 11 को कौन सी थी? देवउठनी 11। देवउठनी 11 को उसकी शादी हो गई। शादी होते ही पता है आपको कहां जाते हैं? अब शुक्ल 15 या पूर्णिमा। अब समझना, जहां शादी होती है लड़की वहां जाके जिद करने लगती है, मैंने इतनी तपस्या की जब जाके तू मिला है, मैंने इतनी तपस्या की जब जाके तू मिला है। अब गांव में हुई शादी कि मुझे तो हनीमून पर जाना है। लड़की ने क्या बोला? मुझे तो हनीमून पर जाना है। तो अब लड़की की सास बोलती है हमारी तरफ ऐसा नहीं चलता, लेकिन लड़की जिद। अब लड़के के लिए तो प्रॉब्लम, इस साइड तो वाइफ की बात मानी, उस साइड अपनी मम्मी की बात मानी। लेकिन लास्ट में सोच रहा था लड़का, यार शादी बार बार नहीं होती, शादी बार बार नहीं होती, इसलिए मैं उसको हनीमून पर ले जाता हूँ। लेकिन पीछे से लड़की की सास क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है। यहाँ समझना, लड़की की सास तो क्या हो गई? पूर्णिमा को। और ये पहली बार ले जाता है इसको, लड़की को हनीमून पर, पुष्कर की घाटी में। घाटी में सही रहेगा हनीमून? पुष्कर की घाटी में ले जाता है। और पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पुष्कर घाटी में। पुष्कर में एक मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर। पहले तो उसको उसके दर्शन कराता है। चल ब्रह्मा जी के मंदिर। अब ब्रह्मा जी के मंदिर में पुष्कर में एक चीज और होती है, गुलाब की खेती। यहाँ गुलाब, सपोज करो यहाँ गुलाब के फूल है, ऐसे गुलाब के फूल है। लड़की तोड़ती है और ब्रह्मा जी के मंदिर में ले जाकर क्या कर देती है? प्रपोज करती है गुलाब के फूलों से। तो इससे याद भी रह जाएगा, हनीमून पर कहां गई थी? ब्रह्मा जी के मंदिर में। और गुलाब की खेती थी पास में, गुलाब के फूल लेके क्या कर दी? प्रपोज कर दी। ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए। अब देखना पुष्कर को, ये विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में विश्व का प्रसिद्ध मंदिर। दूसरा, इस पुष्कर को तीर्थों का राजा भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, और तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तो तीर्थों का मामा दोनों इसको कहते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में इसी दिन, अब ब्रह्मा जी के पास, अब जिस दिन ये गए ना, उस दिन गए पूर्णिमा को थे। अगर उससे पहले दिन, समझना कि पूर्णिमा को गए, उससे पहले दिन मंगलवार हो, उससे पहले दिन कौन सी तारीख आएगी? 14 आएगी। अगर उस दिन मंगलवार हो तो वहां गया तीर्थ लगता है। सपोज वो गए उस टाइम, पहले दिन क्या था? मंगलवार था, तो उसने गया तीर्थ के दर्शन भी कर लिए। शुक्ल 14 को अगर मंगलवार हो, कंडीशन है क्या होगा? मंगलवार होगा, तभी क्या लगता है? तभी क्या लगता है? गया तीर्थ। उसने ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, गुलाब की खेती देख ली। इसको मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ, जो पुष्कर में मेला लगता है ना, मेरवाड़ा का कुंभ, याद रखना। इसके बाद ये गया वहां, अलग अलग पुष्कर तो था ही, पुष्कर झील भी है। तो वहां पुष्कर झील के पास में घाट बने हुए थे नहाने के लिए। घाट थे 52। कितने घाट थे? 52 घाट बनाए थे। 52 घाट में एक घाट का नाम है जनाना घाट, तो उसको वहां ले गया वो। चल नहा भी लेते हैं। अब जनाना घाट की खास बात क्या है? जनाना घाट की खास बात है, जॉर्ज पंचम था ब्रिटिश, उसकी पत्नी थी मेरी, उसने बनाया था ये
जनाना घाट क्या बनाया था, जॉर्ज पंचनम की पत्नी ने बनाया था जनाना घाट। इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें जो गांधी जी थी ना, गांधी जी अपने महात्मा गांधी जी, उसकी हस्तियों का विसर्जन किया गया था। मरने के बाद गांधी जी की घाटी हरिद्वार नहीं ले जाई गई थी, कहां लाई गई थी, पुष्कर, अस्थियों का विसर्जन, इसका भी दर्शन करा लिए। अब देखना हनीमून पे पहले कहां गया, पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी में ब्रह्मा जी के मंदिर, गुलाब की खेती, गुलाब की खेती के बाद गया तीर्थ, गया तीर्थ के बाद जनाना घाट, पुष्कर में घूम रहा अभी तक। जनाना घाट जाने के बाद एक सावित्री का मंदिर हो रहा है पुष्कर में, वो सावित्री के मंदिर के दर्शन करता है। सावित्री के मंदिर जो पुष्कर में एक घाटी है, रत्नागिरी घाटी। कौन सी घाटी है, रत्नागिरी की पहाड़ी, मान लो रत्नागिरी की पहाड़ी पर एक सावित्री का मंदिर बना हुआ है, समझना। कहा सावित्री का मंदिर कहाँ है, रत्नागिरी की पहाड़ी पर। कहाँ है, रत्नागिरी की पहाड़ी पर। वो यहाँ ले जाता है उसको हनीमून के लिए। पहले कहाँ ले जाता है, पुष्कर, ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करा दिया, ब्रह्मा जी गया तीर्थ, गया तीर्थ के बाद जनाना घाट, जनाना घाट के बाद सावित्री के मंदिर और गुलाब की खेती। पहले गुलाब तो देते ही हैं, अरे देते होंगे, आपने भी दिया होगा, गुलाब की खेती। उसके बाद ये महीना होता है पूरा। जॉर्ज पंचम ने क्या बनाया था, उसकी पत्नी ने क्या बनाया था, जनाना घाट, जिसमें किसकी अस्थियां विसर्जित की गई, किसकी अस्थियां विसर्जित की, गांधी जी की। गांधी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बाद, कार्तिक मास, अब सुनना, कार्तिक पूर्णिमा आ गई, कार्तिक के बाद क्या आएगा, मंगसिर। ये पूर्णिमा किसकी आ गई, पुष्कर की। पुष्कर का मेला लगता है इस दिन। उसके बाद हनीमून में पुष्कर के बाद वो अब यहां से स्टार्ट हो जाता है मार्गशीर्ष। सुनना, अब मार्गशीर्ष में सोचा यार अभी तो एक ही तो दिन हुआ है, पुष्कर ही तो घूमे, आगे और हनीमून पे चलते हैं। हनीमून पे ले जाता है वो मानगढ़ पहाड़ी, जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में। इस दिन भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मंगसिर में एक ही त्योहार, एक ही वो याद रखना है त्योहार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पे ले गया, पहाड़ी बांसवाड़ा माला देखा। मेला देखने के बाद वो सोचता है यार अभी तो 2 ही दिन हुए, कम से कम 3-4 दिन तो चले हनीमून में। पहले पुष्कर, पुष्कर के बाद मानगढ़, मानगढ़ के बाद पौष महीने में आता है पौष। पौष आपको याद हो तो मैंने जनवरी बताया था, जनवरी में। कब बताया था, जनवरी में। अब देखना, एक तो पौष में क्या करता है वो, गोविंद सिंह जी के ले जाता है, गोविंद सिंह जयंती, गोविंद सिंह जी के मंदिर में ले जाता है कि यार चल वहां पूजा करते हैं। अब ये कब आती है, पौष शुक्ल 14 को, शुक्ल 14 को चल लास्ट में हनीमून मना लिया। अब किसके दर्शन कर लेते हैं, गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेते हैं पौष शुक्ल 14 को। इस चतुर्दशी को, 14 को, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी। अब वो क्या करते हैं, घर पे सास तो नाराज थी, हनीमून पे चले गए थे, अब वो वापस लौट कर आते हैं। सुनना, आपने सुना हो 14 जनवरी, नाम सुना है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति क्यों प्रसिद्ध है, अब शादी के बाद चले गई, हनीमून पे चली गई तो पीछे से सास नाराज हो गई थी। इस दिन बहुएं, सुनना, घर पे आ गई बहुएं क्या बनाती हैं, अपने रूठी हुई सास को मनाती हैं। रूठी हुई सास को क्या करती हैं, मनाती हैं। अब सास को मना ली, सास रूठ भी गई थी, जो प्रयत्न था शादी भी हो गई, सास रूठ भी गई थी, रूठी हुई सास को मना भी लिया। एक दिन एक चीज और याद रखनी है, असम में इसे बागली बिहू कहते हैं। मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, बागली बिहू, और तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु में क्या कहते हैं, पोंगल। इस दिन आपको ये तो पता होगा पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है, इस दिन पतंग खूब उड़ाते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है, रूठी हुई सास को भव्य ले जाती है, सास मांझा अच्छे अच्छे पकवान बना के ले जाती है, उसको मनाती है मकर संक्रांति वाले दिन। तो आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा था। सुनना, पहले पढ़ना स्टार्ट किया कार्तिक,
क्या स्टार्ट किया था? कार्तिक। कार्तिक में इतना वो सोचती है, इतना प्रयास किया मैंने कार्तिक से कैसे कई याद रहे ना। कार्तिक की शुरुआत कहां से करनी है? करवा चौथ से। अब करवा चौथ को उसने क्या किया, पत्नी वो अपना सोचे कि टपक नहीं जाए, इसलिए उसने करवा चौथ रख लिया। अब करवा चौथ में एक चीज मैं भूल गया था, आपको बता देता हूँ। करवा चौथ को गुजरात में एव्रत जेव्रत बोलते हैं। किसको? गुजरात में करवा चौथ को क्या बोलते हैं? एव्रत जेव्रत। एव्रत जेव्रत। अब करवा चौथ के बाद वो किसकी पूजा करती है? धनतेरस, यम की पूजा करती है, यमराज की पूजा करती है। उसके बाद रूप चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली। दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? लक्ष्मी की पूजा करने के बाद वो दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करती है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन आता है। गोवर्धन के बाद भैया मान जाए इसलिए कौन सा त्योहार बनाती है? भैया दूज। और उस दिन मीठा मुंह कर लेती है। मीठा मुंह कर लेती है, सोचा है कुछ खारा भी हो जाए, कुछ खट्टा भी हो जाए, तो आंवला नवमी बना लेती है। इतने त्योहार करने के बाद उसका वो दिन आता है जिससे उसकी शादी होती है देवउठनी 11 कार्तिक में शादी होती है। देवउठनी 11 विष्णु और तुलसी की शादी करवाते हैं। उसी दिन विष्णु के लिए क्या लेते हैं? कदम के फूल, तुलसी का प्रतीक मंजीरिया, दोनों की शादी करवाते हैं। फिर दोनों शादी के बाद हनीमून पे पहले पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर में गया तीर्थ के बाद जनाना घाट के बाद सावित्री मंदिर। ये कार्तिक पूर्णिमा को एक दिन का कार्यक्रम तो रहता है ये। वहां से वो हनीमून के लिए जाते हैं बांसवाड़ा, मानगढ़ की पहाड़ी मॉरिशस में। उसके बाद वो आते हैं पोष में गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह के मंदिर के दर्शन करते हैं। लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन वो घर आते हैं। पोष में अपनी बहू, अपनी सास को मनाते हैं। वो सास को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर संक्रांति। कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर संक्रांति। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन में ऑफलाइन कोचिंग में जाना तो संभव नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग जो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए। हम अभी अब पढ़ाई पर यही कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। फिर भी आप नीचे कमेंट्स करके बताएं सर ये टॉपिक पढ़ाया जाए। थैंक यू दोस्तों। अगेन अभी पढ़ाई पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।